किच्चारहन्ताणं सिद्धाणं कणमोगणहराणम् अध्यावैवगाणं सावणं चैव सवेशिम् अरहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को न माय स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय कर जोरी बारंबार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। चलिए, 5 पाप अपन लोगों ने शुरू किया था। तो पावर देख लेना। हाँ, 5 पाप पढ़ना शुरू किया था ना हमने। और इसमें हम लोगों ने कल तक ये देखा था कि जो हिंसा होती है, हिंसा मतलब समझ में आता है ना? हिंसा मतलब किसी को भी मारना, दुख पहुंचाना, परेशान करना, ये हिंसा। या मोटा मोटा अपन समझते हैं कि किसी भी जीव के प्राण ले लेना, वो हिंसा। तो वो हिंसा 4 टाइप्स की देखी थी। और ये भी समझा था कि जो गृहस्थ है, घर में रहने वाला व्यक्ति है, वो हर प्रकार से हिंसा को नहीं छोड़ सकता। घर में रहता है तो हिंसाएं तो होगी, झाड़ू लगाएगा तो होगी, दुकान चलाएगा तो उसमें हिंसा होगी, विरोध करना होगा किसी का, उसमें हिंसा होगी। तो ये समझा था कि जानबूझ करके कोई हम किसी भी जीव की हिंसा ना करे, इतना तो घर में रहते हुए भी पॉसिबल है। हम जानबूझकर किसी जीव को परेशान ना करें, सताए नहीं, ठगे नहीं, इतना संभव है। फिर एक बात कल अपन लोगों को देखनी थी कि भैया ये बात तो सब ठीक है, अब आप हमको ये तो बताओ कि ये हिंसा पैदा ही क्यों होती है। ऐसा क्या होता है कि वो हिंसा करने के भाव मन में आ जाते हैं? क्या होता है ऐसा? जैसे भगवान है, भगवान तो हिंसा करते नहीं। मुनिराज है, वे तो हिंसा करते नहीं, और हम लोग हिंसा करते हैं। तो क्या होता है ऐसा, किस वजह से ये हिंसा करने के भाव आ जाते हैं? हम सोचते भी है कि नहीं हो, फिर भी कर देते। तो देखो क्या लिखते हैं। हिंसा का भाव क्यों होता है? कषाय पूर्वक इंद्री, काय आदि द्रव्य प्राणों का तथा ज्ञान दर्शन आदि भाव प्राणों का वियोग करने से निश्चित ही हिंसा होती है। आगे, कषाय के वश होकर, ये कषाय क्या होती है? मोह राग द्वेष, जो अपन ने भाव हिंसा कही थी ना। मतलब आत्मा में, अपने में ऐसे भाव आना जो अपना नेचर नहीं है। गुस्सा करना, अब गुस्सा करना आत्मा का नेचर नहीं है। अब गुस्सा होता है तो फिर कषाय करता है। जैसे मच्छर काटा, तो ये गुस्सा आया मेरे को तो हिंसा करी। किसी ने ऐसे ही, क्रोध एक कषाय होती है, ऐसे लोभ कषाय होती है, लालच। तो लालच की वजह से क्या होता है? झूठ बोलता है। हाँ, ज्यादा प्रॉफिट कमा लूंगा, मेरा फायदा हो जाएगा, तो क्या करता है वो? लालच की वजह से झूठ पाप होता है। तो ऐसे जो कषाय है ना, ये कषायों की वजह से सारे पाप होते हैं। और इन कषायों का सरदार है मिथ्यात्व। तो अपन ने बात की थी कि लोभ पाप का बाप है और मिथ्यात्व पाप के दादाजी है। ठीक है, तो ये ऐसी बातें हैं। आगे सुनो कि कषाय के वश होकर, मैंने कषाय की वजह से, पाप मतलब कषाय का, हाँ, कषाय अंदर होती है और वो कषाय एक्सप्रेस होती है, तो वो पाप के फॉर्म में। जैसे मुझे बड़ा गुस्सा आया और मैंने चिल्ला दिया, तो ये चिल्लाया ये तो हुआ, गुस्सा आया वो था क्रोध, और चिल्लाया वो था झूठ। अभी अपन पढ़ेंगे चिल्लाना भी झूठ होता है क्या? हमने तो सुना था हिंसा होती होगी, झूठ होता है। पढ़ेंगे अभी अपन, है ना। कषाय की वजह से पर के द्रव्य प्राण, पर मतलब दूसरा, स्व मतलब अपन, पर मतलब अपने अलावा पूरा सब कुछ।
तो उसके द्रव्य प्राणों और भाव प्राणों का वियोग करने से हिंसा होती है। ये द्रव्य प्राण मतलब उस आत्मा को शरीर से अलग कर देना, ये होता है द्रव्य प्राण। मतलब उसकी सांस रोक देना, उसकी आयु खत्म कर देना, उसको मार डालना, ये कहलाता है द्रव्य प्राणों का वियोग। वियोग मतलब समझते हो, छुड़वा देना, अलग करवा देना। और भाव प्राण मतलब मोह राग द्वेष, जैसे अपन ने पढ़ा था ना, द्रव्य हिंसा भाव हिंसा। तो द्रव्य प्राण मतलब नहीं, मोह राग द्वेष नहीं, सॉरी, द्रव्य प्राण मतलब शरीर और आत्मा को अलग अलग करा देना। और भाव प्राण क्या होता है, देख के बताऊंगा, है ना। नहीं, भाव प्राण शायद वही कि उस, नहीं वो अलग जा रहा है, मैं देख के बताऊंगा। ठीक है। कुल मिला के किसी भी जीव के प्राणों का घात करना वो हिंसा, और वो क्यों होती है, कषाय की वजह से। अब मुनिराज की क्यों नहीं होती है, क्योंकि उनको कषाय नहीं होती है। भगवान को हिंसा क्यों नहीं होती है, क्योंकि उनको कषाय नहीं होती। समझ में आए? कषाय रहित के द्वारा द्रव्य प्राणी का मरण मात्र हो जाने से हिंसा नहीं होती। जैसे महाराज जी है, मुनिराज को कषाय नहीं है, अब मुनिराज चल रहे हैं और पैर के नीचे आकर के जीव मर भी जाए, तो उस जीव के द्रव्य प्राणों का घात हुआ कि नहीं हुआ, मतलब मरी गया ना वो तो। फिर भी महाराज जी को हिंसा का पाप नहीं लगा। क्यों नहीं लगा, क्योंकि कषाय नहीं थी, राग द्वेष ही नहीं था। हाँ, चारों ही कषाय से हिंसा हो जाती है। जैसे गुस्से की वजह से हिंसा, मान की वजह से लोग हिंसा कर देते हैं, ये कैसे मेरे से आगे बढ़ गया, मैं आगे रहूंगा, तो क्या कर देता है, उसको मरवा देता है। मायाचारी की वजह से, झूठ बोलता है, चीटिंग करता है, ठगता है, उसमें हिंसा हो जाती, कर देता है। लालच की वजह से कि मेरे को बहुत पैसे मिलेंगे, इसने मेरे को बोला है तो इसको मारेगा तो तेरे को 1 करोड़ रुपए देंगे, तो लालच की वजह से हिंसा करती है। तो चारों ही कषायों की वजह से सारे पाप होते हैं। ऐसा नहीं कि आप अकेले क्रोध को हिंसा से एसोसिएट कर सकते हो। हिंसा हो रही है तो चारों ही कषाय उसमें हेल्प करती है। हाँ, हाँ, यस। तो जो मिथ्यात्व है वो जड़ है। हाँ, वो कषाय उत्पन्न होती है तो पाप के परिणाम होते हैं, ऐसा। देखो अब ये लाइन काम की है, इसके ऊपर आज थोड़ी बात करें कि जो स्वयं कषाय रहित होकर अन्य जीव को मारने का भाव करता है, उसे हिंसा होती है, वह हिंसक है। कषाय सहित होकर, क्या लिखा, कि कोई जीव खुद कषाय के साथ होकर दूसरों को मारने का भाव करता है। क्या लिखा है, भाव करता है, मारता भी नहीं है। अभी तो खाली उसने भाव ही किया, मारेगा तो बहुत बाद में, तो भी उसको हिंसा होती है, वो हिंसक है। समझ में आया? पक्का। चलो आगे। आत्मा के परिणामों में राग द्वेष का उत्पन्न नहीं होना अहिंसा है। अब ये गजब की बात है, दुख पहुंचाना, परेशान करना। ठीक है, समझ लो भैया, लिखा है सामने है। अब हिंसा और अहिंसा क्या होती है, अपन सुना ना, अहिंसा परमो धर्म की जय। ये अहिंसा क्या होती है, कि हिंसा का नहीं होना अहिंसा है। तो अब हिंसा क्या होती है, कि राग द्वेष का उत्पन्न होना ही हिंसा है। तो राग द्वेष का उत्पन्न नहीं होना, इसका नाम अहिंसा है। समझ में आया? मतलब हिंसा का संबंध बाहर की एक्टिविटीज से नहीं है, वो तो बाहर की चीज बाद में है। जैसे मैंने तुमको चाटा मारा, तो जिस समय चाटा मारा उस टाइम हिंसा नहीं हुई, जिस समय वो द्वेष का भाव आया था ना, उसी समय हिंसा हो। ये बताया उन्होंने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में, 44 नंबर की गाथा। आत्मा के परिणामों में, मतलब आत्मा में राग द्वेष का उत्पन्न नहीं होना, इसका नाम है अहिंसा। और आत्मा में राग द्वेष का उत्पन्न हो जाना, उसको कहते हैं हिंसा। ये है हिंसा की परिभाषा। अब अंदर ही अंदर कुड़ते रहना और बाहर में उसको कुछ नहीं करना, तो अपन ने क्या लगता है, हाँ हमने क्या करी हिंसा। पर फिर भी हिंसा हुई है, क्योंकि अंदर ही अंदर तो राग द्वेष चल रहा था ना। तो उन्होंने बताया कि अहिंसा मतलब कि राग द्वेष का ही अभाव हो जाएगा, मतलब जो जड़ है,
जिस वजह से हिंसा के परिणाम हो रहे हैं वो राग द्वेष का ही चला जाना, जो बात की थी अपन ने भाव हिंसा, वो एक्चुअल में हिंसा है। द्रव्य हिंसा तो उसका फल है, रिजल्ट है। समझ में आए? चलो अब देखो ये और खतरनाक बात है कि बाह्य में, बाहर में प्राणियों की हिंसा हो या नहीं हो, यदि परिणाम राग द्वेष आदि कषाय सहित हो गए तो अपने ज्ञान दर्शन आदि भाव प्राणों का घात हो गया। ये आ गया भाव प्राण। भाव प्राण मतलब आत्मा का स्वभाव, ज्ञान दर्शन सुख, इनका घात कर देना, इसको बोलते हैं भाव प्राण। वही आत्महिंसा है। आत्महत्या के बारे में सुना है? क्या होती है आत्महत्या? फांसी पर लटक जाना। फांसी पर लटक जाना। आत्महत्या तो बहुत दूर की है। ये क्या बोल रहे हैं कि आत्मा, आत्महत्या से अपन जैसे मैंने बोला चींटी की हत्या, मतलब चींटी मरी, चींटी का नुकसान हुआ। ऐसे ही अपन ने बोला आत्महत्या, ये आत्महत्या क्या होती है? फांसी पर लटक जाना, जहर पी लेना, नस काट लेना, इसमें तो आत्मा का तो नुकसान है ही, शरीर का भी नुकसान है। तो ये असली आत्महत्या नहीं है। तो फिर असली आत्महत्या क्या है? कि जिसमें आत्मा की हत्या हो रही है। क्या ऐसे होती है आत्मा की हत्या? देखो लिखा है आत्मा के गुणों का घात हो जाए। आत्मा, अपन पूरे टाइम जो काम करते ना जिससे अपन दुखी होते, अपन आत्महत्या कर रहे हैं। लगता है अपने को दुखी होकर के हम आत्महत्या कर रहे हैं? मैं तुमसे पूछ रही हूँ कभी आत्महत्या की है? ये कैसी बात कर रहे हो, तुम्हारे सामने जिंदा बैठे और आत्महत्या की बात कर रहे हो? कि हाँ, दुखी होना आत्महत्या है। क्यों? क्योंकि सुखी होना आत्मा का नेचर है, और तुम इस आत्मा को सुखी कर नहीं रहे हो, दुखी कर रहे हो, तो आत्महत्या ही तो हुई। समझ में आए? जो आत्म हिंसा करता है वह अन्य की हिंसा भी करता है, और जिसके आत्मा की हिंसा नहीं है उसको पर की हिंसा नहीं। मतलब सबसे पहली हिंसा शुरू होती है अपने आप से। हम अपने क्षमा, मार्दव, आर्जव, इन गुणों की हत्या करते हैं जब जाकर के क्रोध आता है। क्यों? अब एक और प्रश्न, कि क्रोध का अभाव क्षमा है कि क्षमा का अभाव क्रोध है? या उल्टा, सिंपल पूछता हूँ, क्षमा का नहीं होने का नाम क्रोध है कि क्रोध के नहीं होने का नाम क्षमा है? कोई डिफरेंस समझ में आया क्वेश्चन में? हाँ, मतलब क्षमा का नहीं होने का नाम क्रोध है कि क्रोध के नहीं होने का नाम क्षमा? अपने को क्या लगता है कि देखो मैंने गुस्सा नहीं किया, क्रोध का नहीं होना क्षमा, कि मैंने गुस्सा नहीं किया तो मैंने क्षमा कर दिया। वो बोल रहे ऐसा नहीं है। क्षमा का नहीं होना तो क्रोध, क्योंकि क्षमा तो नेचर है। नेचर की हत्या होना जब जाके क्रोध होता है। समझ में आए? हाँ, क्रोध तो बाहर की चीज है, वो एक्सटर्नल फैक्टर्स है, बाहर का एलिमेंट है। और क्षमा अपनी खुद की प्रॉपर्टी है। जैसे भगवान क्षमा कर रहे हैं, इसका मतलब वो गुस्सा नहीं कर रहे ऐसा? कि नहीं, क्षमा कर रहे हैं। मतलब आत्मा के स्वभाव में स्थिर है। क्षमा इज नेचर ऑफ आत्मा। सुखी होना आत्मा का नेचर है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? सुखी होना अपना नेचर है कि नहीं है? अब हम सुखी नहीं हो रहे हैं, तो सुखी नहीं होने का नाम है दुखी होना। मतलब आप, जैसे आपने बोला ना कि आप हाईलाइट किसको करना चाहते, ऐसे ही जो आत्मा की हिंसा करता है वो बाहर हिंसा करता है, और जिसके आत्मा में हिंसा के परिणाम पैदा नहीं होते वो बाहर हिंसा करता ही नहीं। भगवान की उनके आत्मा में हिंसा के परिणाम ही नहीं होते, तो वो बाहर भी हिंसा। ठीक है। हाँ, अब एक और चीज सुनो। योग आचरण करने वाले, योग्य आचरण, योग्य आएगा, योग्य आचरण करने वाले सत्पुरुष के राग द्वेष आदि कषाय के बिना प्राणों के घात मात्र से भी कभी हिंसा नहीं होती। अब ये एक और चीज है क्या, जो अपन ने कल बात की थी ना कि देखो हमारे भाव तो अच्छे हैं, हमारे अंदर कोई राग द्वेष नहीं है, हम तो वीत राग भाव से एक आलू की कचौरी उठा के खा लेते, राग द्वेष नहीं करते अपन, नो राग द्वेष एट ऑल। तो अपने को पाप नहीं लगेगा, क्योंकि आपने बोला कि पाप क्या होता है? राग द्वेष का पैदा होने का नाम ही तो पाप है, हिंसा है। और हमने तो राग द्वेष किया ही नहीं, हमने तो वीतराग भाव से
हम कोई झगड़े भी नहीं, हमने बोला भी नहीं नमक डाल की चटनी डाल की कुछ डाल, उसने जैसा दिया, बिल्कुल जैसे महाराज जी लेते कि नहीं आहार, जैसे वीतरागता से हमने आहार ले लिया। बोलो बच्चों, आज बहुत सारे बच्चे आए हैं क्लास में, अच्छी बात है कि नहीं? वीतरागता से आलू की कचौरी खा लेना, तो इसमें पाप नहीं लगे, क्योंकि साफ साफ लिखा है ना उन्होंने कि राग द्वेष कषाय के बिना अगर किसी के प्राणों का घात भी हो जाए तो हिंसा नहीं होती है। ये पढ़ के अपने को क्या लगेगा, क्यों? कि देखो हमने तो कोई राग द्वेष नहीं किया, हमने किसी के साथ में अच्छे बुरे का भाव नहीं किया। वो केले की कचौरी लाता तो भी हम इतनी समता से खा लेते, उसने आलू की दी, अब हमने इतनी समता से खा ली। अपने को तो ये गड्ढा भरना है। सही बात है कि नहीं? है? राग किया, कैसा किया राग? हाँ, ये कचौरी खाने का राग ही अपना अपने हिंसा है। अब तुम आलू की खाओ चाहे केले की खाओ, और राग का नाम ही हिंसा है। अब जिसमें जीव हिंसा अधिक हो रही है, हमारा राग के परिणाम और ज्यादा तेज है, कि तुम इतना भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि अब दो में से किसको चूज करे, तुम अधिक जीव हिंसा को चूज कर रहे हो। मतलब राग कितना तेज है। यत्नाचार पूर्वक दया सहित प्रवर्तन करने वाले पुरुष के द्वारा जीव घात होने पर भी हिंसा का बंध नहीं। जैसे मुनिराज का एग्जाम्पल लिया था ना, अब वो देखभाल करके कर रहे काम। मान लो महाराज जी नीचे देख करके चलते हैं, अब देख करके चल रहे हैं, अब जिस समय पैर रख रहे हैं उसी समय कीड़ा आकर के मर गया, तब उनको पाप लगा कि नहीं लगा? जबकि मरा तो सही, उसकी देह छूट गई, तड़प तड़प के भी मरा, मरी ना वो चींटी जैसे भी मरी होगी। तो महाराज जी को कितना पाप लगा? जीरो पाप लगा। क्यों? क्योंकि उनका इंटेंशन मारने का नहीं था, उनका इंटेंशन तो रक्षा का था। ठीक है। चलो, अब अपने को कुछ पॉइंट्स डिस्कस करने हैं, है ना? उनकी अपने को आज जो बात करनी थी, बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ है, आचार्य अमृत चंद्र देव का लिखा हुआ, लगभग 1000 साल पहले उन्होंने लिखा था। बहुत बढ़िया ग्रंथ है। उसमें उन्होंने हिंसा के बहुत सारे एंगल्स बताए। अपने को तो क्या लगता है कि हमने बस किसी को मारा तो हिंसा हो गई, चींटी चल रही थी और उसको मार दिया तो हिंसा हो गई। वो बोल रहे कि नहीं, अभी हम आपको बहुत सारे एंगल्स दिखाते हैं हिंसा के, आपकी आंखें खुल जाएगी। देखो खुलनी आंखें, बंद है कि खुली है अभी? अभी बंद है, अब खुलने वाली है, देखना। अच्छे अच्छे पॉइंट्स है। कोई तो हिंसा किए बिना ही हिंसा के फल को भोगने वाले हो जाते हैं। समझ रहे हो? आपने अभी हिंसा करी नहीं, और हिंसा करने करे बिना ही आपको हिंसा का फल मिल गया, ऐसा पॉसिबल है? ये तो बहुत इनजस्टिस हो गया। मैंने हिंसा नहीं करी और मेरे को हिंसा का फल दे दिया तुमने, है? हाँ देखो, उन्होंने लिखा है कि जैसे शस्त्र बनाने वाले लुहार सीकलीगर हिंसा किए बिना ही तंदुल मच्छ के समान हिंसा के फल को प्राप्त हो जाते हैं। जैसे जो लोग ये बनाते हैं ना शस्त्र, शस्त्र मतलब तलवार बनाता है, बम बनाते हैं, न्यूक्लियर वेपन्स बना देते हैं। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, ये खुद जाके तो फोड़ नहीं रहे, ये तो सिर्फ बना रहे हैं, तो हिंसा नहीं कर रहे, पर हिंसा किए बिना ही उनको हिंसा का फल मिलता। समझ में आया पहला पॉइंट? कि हिंसा किए बिना ही हिंसा का फल भोगना पड़ जाता है। हमने किसी को जाकर के मारा नहीं, पर हमने सिर्फ इतना बोल दिया कि अच्छा हुआ मर गया, आपने हिंसा का पाप बांध लिया फ्री में। अब ये फ्री वाला पाप था, मतलब आपने जाके हिंसा करी नहीं ना, आपने हाथ पैर चलाए, ना आपने कुछ भी नहीं किया, आप तो जो मरा उससे बहुत दूर भी थे, फिर भी आपने हिंसा के भाव करके हिंसा का फल मिल गया। दूसरा, अरे रहता है ना, मैं इतनी नुकीली तलवार बनाऊंगा कि बस लगे और गर्दन उड़ जाए, इतनी बढ़िया बना के दूंगा। ऐसी बंदूक बनाऊंगा कि शूट करते से इतनी दूर तक जाए उसकी बुलेट। तो वो हिंसा के भाव चल रहे हैं ना अंदर उसके। हाँ, अब ये तंदुल मच्छ क्या होता है, किसी को पता है?
तो तुमने पूछा क्यों नहीं? तंदुल मच्छ, मच्छ मतलब होता है मछली, बहुत बड़ी मछली। आपने एक नाम सुना है, नंदीश्वर द्वीप? ये कौन सा द्वीप है? 8वें नंबर का, 8वां द्वीप नंदीश्वरम। ऐसे 2.5 द्वीप, देखा ना 2.5 द्वीप? तो 2.5 द्वीप मतलब एक द्वीप, फिर एक समुद्र, फिर उस समुद्र को कवर करता हुआ एक आइलैंड, फिर उस आइलैंड को कवर करता हुआ एक ओशन, फिर उसको कवर करता हुआ एक, ऐसे कितने सारे असंख्यात द्वीप और असंख्यात समुद्र ये मध्यलोक में है, जहां अपन रहते हैं। तो इस मध्यलोक का जो सबसे आखिरी वाला समुद्र है, उसका नाम है स्वयंभू रमण समुद्र। क्या नाम है? स्वयंभू रमण समुद्र। अब उस समुद्र में एक मछली, उसका नाम है तंदुल मच्छ, तंदुल मच्छ। वो कितनी छोटी होती है? बहुत छोटी सी। और उस समुद्र में एक बहुत बड़ा मगरमच्छ होता है, बहुत बड़ा। मतलब ये मानो इतना बड़ा होता है कि अपना पूरा इंदौर नाप ले वो, इतना बड़ा, और भी बड़ा होता है। तो वो उबासी लेता है, तो क्या करता है? तो जितनी देर उसने ऐसा करके ऐसा करा, कितनी ही मछलियां उसके मुंह के अंदर आई और निकल गई। उसने खाई ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसने तो बस मुंह ओपन किया और बंद किया, तो खाई ही नहीं। अब ये जो तंदुल मच्छ है, ये जो मछली है ना, ये रहती है उसके कान के अंदर, उसका घर ही वही है। वो मगरमच्छ इतना बड़ा है ना, उसके कान के अंदर। तो वो अंदर बैठे बैठे सोचती है कि यार ये कितना मूर्ख है बताओ, इसको कोई मेहनत नहीं करनी है, बस मुंह खोलता है और करोड़ों मछलियां इसके मुंह में आ जाती है, एक भी नहीं खाता है, और सब मछलियां बाहर निकल जाती है। जैसे होता है कि नहीं, एकदम वेव्स आती है समुद्र में, तो एकदम वेव आई तो पानी फिर चला गया। तो ऐसे ही एकदम वेव आई, मछलियां इसके मुंह के अंदर आई और फिर बाहर निकल गई, तो इसने खाई नहीं। अब ये खा नहीं रहा है, पर इसको पाप लग रहा है। बिना हिंसा किए ही करोड़ों मछलियों को मारने खाने का पाप लग जाता है इसको, तंदुल मच्छ को। रेता काटने है और मर के नरक में जाता है 7वें। समझ में? हाँ, खाने वाला कोई और, जिसको खाया जा रहा है वो कोई और, ये तो कोई पिक्चर में है ही नहीं। और ये पाप बांध लेता है, बस ऐसे भाव करके कि यार बताओ इसकी क्या किस्मत है, अपन खा ही नहीं पा रहे और इसको मिल रहा है तो नहीं खा रहे। समझ में? अब ये तो मछली की बात है। अब अपन सोचो, अपन कभी ऐसा करते हैं क्या कि यार भाई तू क्यों नहीं खा रहा है यार? तू, हम तो चल ठीक है आलू नहीं खाते, तू तो खाता है ना, अरे खा। लुहार सोचता है ना, लुहार किसी को जाकर के मारता नहीं है तलवार से, पर वो उसके अंदर इतने ज्यादा कषाय के भाव होते हैं, इतनी बढ़िया बनाओ, इतनी अच्छी बनाओ कि लगते से ही मर जाए, इतनी शार्प तलवार बनाओ। तो हिंसा किए बिना ही हिंसा का फल मिलता है उसको। आइए दूसरा पॉइंट। अब ये इसका ऑपोजिट। कोई दयावान होकर यत्नाचार पूर्वक जिन मंदिर बनवाने वाला, बाह्य में हिंसा होने पर भी हिंसा के फल को प्राप्त नहीं हुआ। पूरा ऑपोजिट है। पिछले वाले में ऐसा बताया था कि हिंसा तो नहीं हुई, फिर भी हिंसा का फल मिला। अब यहाँ क्या बता रहे कि हिंसा तो बहुत हुई, फिर भी हिंसा का फल नहीं मिला। क्यों? क्योंकि उसका इंटेंशन जीवों को मारने का नहीं था, उसका इंटेंशन मंदिर बनवाने का। तो जो लोग ऐसा बोलते हैं ना, क्या काम है इतने मंदिर बनवाने के, कितनी हिंसा होती है, समझ में आता है? एक जमीन खोदने में कितने सारे जीव मर जाते हैं, और तुम इतने बड़े बड़े मंदिर। कि भाई, वो मंदिर बनाने का पर्पस जीवों को मारने का नहीं है। आज ये मंदिर नहीं होते तो तुम ये बात ही नहीं कर पाते। ये बात तुम कहाँ सीखे? मंदिर में ही तो आके सीखे ना। तो अब ये एंगल दिया उन्होंने कि दिख तो रहा है बहुत सारे जीवों की हिंसा हो रही है, पर उसको पाप 1% भी नहीं। समझ में आया? आइए तीसरा। हाँ, वो फिर संकल्प ही हो गई कि भाई होती भी हिंसा दिख रही है, फिर भी आप उसको नहीं रोक रहे हो, तो वो तो गलत है। पर अब हो ही रही है कि अब जमीन तो खोदेंगी नींव डालने के लिए, अब उसमें तो जीव मरेंगे। ईट चूना मिलाएंगे तो जी, तरी मर करेंगे तो जीव मरेंगे, कितनी चीजें तो होती है। ईट बनती ना, ईट, एक एक ईट बनने में करोड़ों जीव मर जाते हैं। पता है ईट कैसे बनती? भट्टी में उसको तपाते हैं ना, करोड़ों करोड़ों जीव मर जाते हैं एक ईट बनने में। आगे सुनो भाई। कोई पुरुष ने, अब देखो, किसी व्यक्ति ने
हिंसा तो बहुत कम की थी, पर तीव्र राग द्वेष भावों से की थी, इसलिए उदय काल में बहुत अधिक खोटा फल प्राप्त करता है। ये क्या बात हुई, समझ में आया थोड़ा बहुत? जैसे मान लो किसका मैं ही है, अभी सब में मैं अपने को ही ले लूंगा, ठीक है। मैंने हिंसा करी। हिंसा तो मैंने की बहुत छोटी सी। क्या हिंसा करी कि एक मधुमक्खी आई उड़ती हुई, और मधुमक्खी ने मेरे को काट लिया, है ना, मैंने मार दिया उसे। ठीक है, अब मारी तो एक ही मधुमक्खी, पर मैंने सोचा ये मधुमक्खियां होती क्यों, एक काम करो, ये छत्ते के नीचे ना एक आग लगा दो, सारी की सारी जल के मर जाए, काम ही खत्म हो। परेशान हो जाते हैं। तो अब उसने हिंसा तो की थी एक की, पर भावों में उसने इतना ज्यादा राग द्वेष था कि अब उसको जो फल मिलेगा ना, वो एक मधुमक्खी को मारने का नहीं मिलेगा, वो जितनी मधुमक्खियां है सबको मारने का फल मिलेगा। समझ में आया? साड़ी तो आपने यूज की एक सिल्क की, तो उसमें तो जितने सिल्क वॉर्म्स मर रहे हैं उतने, पता है ना सिल्क की साड़ियां कैसे बनती है। तो साड़ी तो एक ही यूज करी कि नहीं, अब इस दुनिया में जितनी सिल्क की साड़ियां बन रही है ना, सबका पाप तुम्हारे माथे चढ़ रहा है, क्योंकि तुम्हारे अंदर इतना राग है ना उसको पहनने का। तो राग का तो फल मिलेगा, भले ही तुम कर नहीं पा रहे हो वो अलग बात है। समझ में आया? तीसरा पॉइंट। आइए चौथा, अब ये इससे रिलेटेड है चौथा, कि नहीं अच्छा ये अलग है, देखो, कहीं अनेक पुरुषों ने मिलकर एक जीव की हिंसा की, वहां उस हिंसा को करने में जो तीव्र कषाय वाला था उससे तीव्र फल प्राप्त होता है, जो मध्यम कषाय वाला था उससे मध्यम फल प्राप्त। क्या बात है, ये समझ में आया? गाँव अपने घर घर में तो नहीं होता, खेत में सांप निकल के आ गया, तो चार पांच लोग उस सांप के पीछे पड़ गए, पकड़ो पकड़ो, मारो मारो मारो। तो पांचों ने उस मिलकर के सांप को लाठी से पीट पीट के मार डाला। तो पांचों ने हिंसा का काम तो एक ही किया, तो पांचों को फल एक जैसा मिलेगा? तो बोल रहे नहीं, जिसने जितने ज्यादा कषाय के साथ में सांप को मारा उसको वैसा फल। किसी ने बहुत ज्यादा कषाय से मारा तो उसको ज्यादा फल, और किसी ने कम कषाय के साथ मारा उसको कम। और होती हुई एक जैसी दिख रही है। आप समझ रहे हो कि इन्होंने कितने सारे डीप में पॉइंट्स बताए, कि बाहर से तो एक जैसा ही दिखेगा क्या, कि ये दोनों जने ने हिंसा करी है, पांचों ने मिलकर हिंसा करी, पर उसके बाद भी फल सबको अलग अलग, अपने अपने परिणामों का फल मिलता है, अपने अपने परिणाम। ऐसा नहीं है कि दो चोर है, दोनों चोरों ने मिलकर के एक चोरी करी, तो यहाँ की पुलिस तो दोनों को एक जैसा दंड दे देगी, या दो लोगों ने मिलकर के किसी का मर्डर करा, तो पुलिस तो एक जैसा दंड दे देगी, भैया चलो 14 साल की सजा, या जो जितनी भी सजा। पर ये तो बाहर जो हिंसा हुई उसकी सजा मिली, जो अंतरंग में हिंसा चल रही थी उसका हिसाब किताब कौन रखेगा? अरे अंदर भी तो राग द्वेष हुए थे ना, उसकी लिखा पढ़ी कहाँ है? कि उसकी लिखा पढ़ी यहाँ है। जिसने ज्यादा कषाय के साथ में हिंसा करी उसको ज्यादा पाप, ज्यादा फल, लिखा है ना। और जिसने मध्यम कषाय के साथ करी उसको मध्यम फल, मध्यम मतलब समझते हो, कम, तीव्र मतलब ज्यादा। अब सुनो, किसी पुरुष ने हिंसा तो बाद में समय पाकर की होगी, पर हिंसा करने के परिणाम पहले कर लिए। अब क्या लिखा है यहाँ पे, कि जैसे उसने हिंसा तो करी मान लो 5-6 दिन बाद, पर उसने परिणाम तो अभी कर लिए, जिससे हिंसा का फल कर्म बंध हिंसा करने से पहले ही उदय में आकर रस देने लगता है। ये गजब की बात। उदाहरण, हाँ 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 ठीक है, हाँ हाँ। और मैं एक बात और लिखे आगे, इन्होंने ऐसा बोला कि जैसे चोर वगैरह होते, तो ये चोर आते से ही थोड़ी चोरी करते, ये 4-5 दिन 7 दिन पहले पूरी इन्वेस्टिगेशन करते, ये कितनी बजे घर के बाहर जाता है, इनके कौन कौन आते हैं, ये कहाँ चाबी रखते हैं, कौन मिलने आता है, काम वाली बाई कब आती है। तब चोरी कब करेगा वो? 7 दिन बाद। और उसने प्लानिंग अभी से शुरू कर दी, उस चोरी करने के भाव या हिंसा को चोरी से रिप्लेस करना,
उसने चोरी के भाव पहले से ही शुरू कर दिए। अब ऐसा भी हो सकता है कि चोरी तो वो करे 7वें दिन, और वो जो चोरी का उसको फल मिलने वाला था वो उसको चोरी करने के पहले ही मिल जाए। लोगों को पता चल जाए कि यार ये ऐसे ऐसे कर रहा है, तो पुलिस को कंप्लेंट कर दे और उसको सजा हो जाए, डंडे पड़ने लग जाए। तो बोलेगा भैया मैंने तो चोरी की नहीं अभी, चोरी तो मैं कल करने वाला था, डंडे आज क्यों पड़ रहे हैं? कि तू भाव 7 दिन पहले से कर रहा था। समझ में आए? तो ऐसा नहीं होता है कि हम किसी चीज को करें उसके बाद ही फल मिलेगा। वो चीज भले ही बाद में हो, फल पहले मिल जाता है। किसी ने प्लानिंग करी, क्या प्लानिंग करी? यार इसको अपन ऐसे ऐसे मारेंगे, ऐसे ऐसे इसको किडनैप कर लेंगे, और फिर ऐसा लूट लेंगे, फिर ऐसा ब्लैकमेल करेंगे, और ऐसे ऐसे कर। अब वो भाव उसने भी से शुरू कर दी। हो सकता है किडनैप तो वो करेगा 15 दिन बाद में, पर 15 दिन के भीतर ही उसको उसका फल मिल सकता है। ऐसा नहीं कि किडनैप करेगा फिर फल में। इसलिए बोलते हैं कि पाप का बंध तो जिस समय परिणाम हुए ना, तब से शुरू हो जाता है, और जब तक परिणाम चल रहे हैं तब तक चलता रहता है। अब इससे एक चीज समझने की, कितनी बार अपन लोग ऐसा मान लेते कि अब देखो इच्छा तो हो ही गई है, क्यों? यूं तो अपन ने रात्रि भोजन का त्याग किया था, पर अब देखो इच्छा तो हो गई है, और बार बार मन में बहुत ख्याल आ रहा है, मन ही नहीं लग रहा, तो क्या करो? अब देखो भाव तो आ ही गया है, नियम तो वैसे भी टूट ही गया है, तो क्या करो? खा लो। तो ऐसा नहीं है, जिस समय आपको नियम तोड़ने का भाव आया था उस समय से पाप बंध शुरू हुआ था, और जब तक आप वो नियम तोड़ने का भाव आपके मन में चल रहा है तब तक वो कंटिन्यू चल रहा है। ऐसा नहीं है कि जब रात में खाएंगे जब पाप लगेगा, है ना? चलो आगे, 6th। वो वो है अतिक्रम व्यतिक्रम अति। तो नियम नहीं टूटता है पर पाप तो लगेगा ना। लेवल्स, पाप बंद के लेवल डिफर कर सकती है, कि जब मैंने नियम तोड़ने का भाव किया तब हो सकता है मुझे कम पाप का बंद हो, और जब मैं एक्चुअली जाके नियम तोड़ ही लिया जब ज्यादा पाप है। पर ऐसा नहीं कि भाव करा तो पाप का बंद ही नहीं होगा, कम होगा। हाँ, वो उस समय अपना पर्पस ये था कि भाव आ जाए तो मैं नियम तोड़ ही दूं, ऐसा नहीं है, अभी भी स्टेप्स है उसमें। भाव आ जाए, दंड तो है पर वैसा दंड नहीं है जो नियम तोड़ने पर दंड था। हिंसा को, किसी को हिंसा करते समय ही हिंसा का फल मिलने लगता। इसके पहले क्या बात की थी कि हिंसा करने के पहले ही हिंसा का फल मिल जाता है। अब बोल रहे हैं कि जिस टाइम हिंसा कर रहा है उसी मोमेंट उसको हिंसा का फल मिलता है। ऐसा देखा है तुम लोगों ने? अरे अपन सबने देखा है, दो दोस्तों की लड़ाई हुई, इसने इसको मारा और इसने बदले में इसको मार दिया। तो तब की तभी तो हो गया हिसाब किताब। अरे नहीं होता है क्या, भाई बहन का झगड़ा हुआ तो क्या होता है, इसने इसकी चोटी खींची और इसने उसको दे दिया मिला के, नाखून लगा दिया। हाँ, वो उनने एग्जाम्पल दिया, क्या एग्जाम्पल दिया? देखो, कोई पुरुष किसी दूसरे को मारने गया, उसी समय में ही वह पुरुष दूसरे पुरुष के द्वारा किए गए प्रहार से स्वयं मार दिया जाता है। अब ये युद्ध वगैरह में देखना क्या, कि मैंने हिंसा के परिणाम किए कि मैं अभी अल इसको मारूं, अब वो हिंसा के परिणाम अभी हुए, इतने में कोई और आया और उसने मेरे को ही मार दिया। समझ में? मतलब जिस समय हिंसा का परिणाम हुआ उसी समय फल मिल गया। अब तीसरी कंडीशन बताई क्या? दो हो गई, एक तो पास्ट की हो गई कि पहले हिंसा का भाव किया, हिंसा करने के पहले ही फल मिल गया। दूसरा बताया हिंसा करते टाइम फल मिला। अब तीसरा क्या होगा? हाँ, कि हिंसा तो करी अभी और फल मिला बाद में। तो ये तो कॉमन है, तो अपन जानते ही क्या लिखा है। किसी ने पहले की हिंसा का फल बहुत समय बाद में मिलता है किसी को। जैसे किसी ने दूसरे जीव को मारने का उपाय तो किया, किंतु उपाय बना नहीं। प्लानिंग तो की उसने, क्या रही है ऐसे ऐसे निकलेगा तो अपन इसको ऐसे दबोच लेंगे तो मार डालेंगे, तो मार नहीं पाया, उसकी गाड़ी नहीं निकली उस दिन वहां से, कुछ भी हो सकता है। उसके कुछ समय बाद दूसरे को इसके मारने को किए गए उपाय का पता लग गया, तो उसने इसी का घात कर दिया। समझ में आया? साउथ की मूवीज में होता है कि नहीं होता ऐसा? है। अब उसने हिंसा नहीं की, अभी तो भावों की बात चल रही है, कि उसने अभी उसको मारने का सोचा, मारने गया भी पर उसको मार ही नहीं पाया वो,
अब उसको पता चल गया कि अच्छा बेटा तू मेरे को मारना आया था, अब वो उसने पीछे से आके इसको मरवा दिया। ऐसा भी होता। अब ये सुनना, ये किसी 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 लिखा है ना, ये किसी कोई और नहीं है, ये अपन है। अपने लाइफ्स में ये सब चीजें होती है कि हिंसा का भाव अपन पहले कर देते हैं, फल अपने को कभी बाद में मिलता है। कभी हिंसा करते समय ही फल मिल जाता है, और कभी ऐसा होता है कि हिंसा का भाव किया, हिंसा तो करी नहीं और पहले ही फल मिल। इसलिए क्या करना, क्या करना कि जिस समय हिंसा का भाव आए उसी समय फुल स्टॉप लगा देना। उसको ज्यादा लंबा नहीं करना, कि जितना लंबा अगर वो परिणाम चलेगा उतना अपन दुखी होंगे, उतना कष्ट होगा। 8 पॉइंट आपको समझ में तो आ रहा है ना, मतलब। हाँ, चलो 8वां। कहीं हिंसा तो एक जीव करता है, ये आपका प्रश्न जो था ना, पर उस हिंसा का फल अनेक जीव भोगते। एग्जाम्पल लिखा है आगे कि चोर तथा हत्यारे को सूली पर चढ़ाकर मारता तो एक अकेला चांडाल है। चांडाल मतलब समझते हो, जो फांसी चढ़ाता है। पर उनको देखने वाले अनेक तमाशबीन उसकी अनुमोदना करके पाप बांधते, फल भोगते पाप का। अभी ये है फोकट की हिंसा। सुन रहे हो भैया, ये बच्चे हैं आज बहुत सारे। रावण तो कोई एक ही व्यक्ति जलाता है दशहरा मैदान में, और जो हजारों लोग इकट्ठे होकर ताली बजाते हैं ना, बहुत बढ़िया हुआ, बहुत बढ़िया हुआ, बहुत बढ़िया हुआ। ये क्या है? पाप। हिंसा तो की किसी एक ने, और पाप का फल मिला अनेक लोगों को। देखा जाए तो फिजिकली एक ही व्यक्ति मार रहा है। हाँ, क्या होते हैं वो स्काई फायर शॉट्स, क्या बोल रहे थे उसने, वो पटाखे, कौन से शॉट्स होते हैं वो? रॉक, क्या बोलते हैं? 100 शॉट्स। सुना है भाई, ऐसे पटाखे होते हैं, एक बार जलाए और 100 रॉकेट एक साथ निकलते हैं और अलग अलग कलर्स में निकलते हैं, आतिशबाजी होती है। तो वो करता तो एक व्यक्ति है। अब जो इतने पटाखे जले तो इतने इतने सारे जीव मरे, मरते इतना तो लोगों को पता है कि नहीं पता है? पटाखे जलाने में जीव हिंसा होती है। तो उस जीव हिंसा का फल किसको मिलेगा? कि क्या किसको मिलेगा? जो माचिस जला रहा है उसको मिलेगा? कि नहीं, ऐसे भ्रम में मत रहना, जो माचिस जला रहा है उसको तो मिलेगा ही मिलेगा। और जितने लोग अरे वाह, अरे तूने देखो, देख 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 देख, ये जितने लोग ऐसा कर रहे हैं ना, सबको पाप लग रहा है। इसका नाम है फोकट का पाप। अच्छा बताओ, ये इससे अपन नहीं बच सकते थे क्या? बच सकते थे। और क्या, दशहरा के दिन तो लोग बिल्कुल थोक में पाप बांधते, और जो लोग ऐसे थोक में पाप बांधते ना, उनको कलेक्टिव उदय में आता है। इकट्ठे बांधे हुए पाप इकट्ठे उदय में आते हैं। आप लोगों ने कभी देखा होगा ना कि एक फैमिली जा रही थी, कार का एक्सीडेंट हो गया, सब एक साथ मर गए। कैसे मर गए सब एक साथ? सबने एक साथ पाप बांधा था तो एक साथ उदय में आ गया। और वो उतने ही लोग ही नहीं मरे थे, वो कार जहां जहां घिसी गई थी उधर के चींटियां भी तो मरी थी कि नहीं? उस सड़क में जितने जीव थे वो लोग भी तो मरे थे कि नहीं? तबाही आती, नेचुरल कैलेमिटी आ जाती है, अभी तूफान आया है, कोविड आया, ये सब क्या है? ये इकट्ठे बांधे गए पाप इकट्ठे उदय में आते हैं। इसलिए ऐसी चीजों में अपने को शामिल नहीं होना चाहिए। हाँ, दिवाली, दशहरा, और ये ही नहीं अकेले, मैं तो और भी बताता हूँ आपको। किसी के यहाँ पे बर्थडे सेलिब्रेशन चल रहा है, अब वो भाई साहब रात में 12 बजे हैप्पी बर्थडे टू यू कर रहे हैं। अब केक तो एक ही जना काट रहा है, और पाप कितने बांध रहे हैं? जितने वहां ताली बजा रहे हैं, सब पाप बांध रहे हैं। समझ में आया? सब खराब बात है। और सुनो, बकरा तो एक ही व्यक्ति काट रहा है ईद पे, और आप बधाई दे रहे हो, क्यों? क्योंकि हम सेक्युलर है। तो आपको बकरा काटने का पाप लग रहा है? समझ रहे हो? नहीं नहीं, उतना ही लगेगा। आप अनुमोदना कर रहे हो ना उस चीज की, उतना ही पाप। इनका प्रश्न है कि उसको ज्यादा लगेगा और अपने को कम। तो अपन ऊपर देख के आगे ना कि जिसकी जैसी कषाय है, हो सकता है उसकी कषाय कम हो और अपनी ज्यादा हो। चलो बकरी वाले में तो नहीं,
घटा सकते, केक में घटा लो, जिसका बर्थडे है। अब मान लो वो ऐसी नींद में है, या उस दिन उसके साथ पता नहीं उसका दिल टूट गया, अब वो केक भी काट रहा है, तो भी उसको इतना राग नहीं हो रहा है वहां पे, यार अब ठीक है यार चलो। और ये ताली बजाने वाले बड़े मजे में आ गए, इनका राग ज्यादा है, इनको ज्यादा पाप का बंद होता है। हाँ, पटाखे और रावण, जो रावण दहन है, तब वो तो कोई भी मतलब उसकी जॉब है। अब ये चांडाल है, चांडाल को कोई द्वेष थोड़ा ना रहता है, कि जो यहाँ एग्जाम्पल लिखा है, जो फांसी पे सूली पे चढ़ाता है, उसका तो जॉब है, वो तो ऐसे महीने में हजारों कर देता होगा, 100, 125, 150, कितने का, तो उसके लिए तो नॉर्मल। जो व्यक्ति बकरा मुर्गी काटता है उसके लिए नॉर्मल है, पर जो अनुमोदना करते हैं उनको बहुत तीव्र कषाय होती है, ये ज्यादा पाप बा। इसलिए भैया ये एक नियम तो होना ही चाहिए। क्या नियम होना चाहिए? अनुमोदना। कम से कम, कम से कम दशहरा पे तो हम लोग ना रावण जलाएंगे, ना जलवाएंगे, ये तो नियम लो। अरे भैया, वो रावण जैसा पवित्र जीव आपको इस दुनिया में आज कोई नहीं मिलेगा। मैंने उसको बातें बताई थी रावण की आपको, बताया आपको रावण की पॉलिसीज थी, कि जो व्यक्ति युद्ध में जिसकी तलवार गिर गई, अब रावण उस पर अटैक नहीं करता था। कोई गिर गया, कोई पीठ दिखा के भाग रहा है, कोई प्रेग्नेंट है, कोई स्त्रियां है, रावण कभी उन पर अटैक नहीं करता था, छोड़ देता था। कोई ऐसा बोलता था भैया माफ कर दो, भैया माफ कर दो, माफ कर देता था। बोलो अपन कर पाते कभी ऐसा किसी को? नहीं कर। तो भाई ऐसे काम नहीं करना, बहुत पाप का बंद होता है। कभी रावण दहन को अप्रिशिएट नहीं करना, ना खुद देखने जाना, ना दूसरों को अनुमोदना करना, ना हैप्पी दशहरा के स्टेटस डालना। क्योंकि दशहरा कोई, क्या है उसमें, क्या हैप्पी है बताओ? हैप्पी दशहरा में क्या हैप्पी है? रावण जल रहा है, ये हैप्पी है कि हाँ अच्छाई की बुराई पे जीत। तो अच्छाई और बुराई की बात करो तो वो रावण को जलाने की क्या बात है? और वो रावण को तो उसने जो बुरा काम किया उसका फल तो मिल ही रहा है। अब तुम जो बुरे काम कर रहे हो इसका कौन भुगतेगा? रावण, क्योंकि उसकी वजह से तो तुम कर रहे हो। क्यों? रावण दहन अपन देखने गए, तो वो सारा पाप रावण के अकाउंट में क्रेडिट हो रहा होगा, नरक में उसको इतना दंड एक्स्ट्रा पड़ रहे होंगे जितने लोग रावण दहन देखने आते हैं। हाँ, उसका तो अकाउंट वहीं क्लोज हो गया था। अब ये अपना अकाउंट शुरू हो गया है यहाँ पे। इसलिए भैया जितने लोग हैं, सब लोगों का नियम होना चाहिए, तो बिल्कुल प्रतिज्ञा, हम नहीं जाएंगे। तो फिर हमारे कोई फ्रेंड्स ही नहीं रहेंगे, कि क्यों नहीं रहेंगे फ्रेंड्स? अब मैं तो बोलता हूँ ऐसे फ्रेंड्स बनाने ही लायक नहीं है, जो आपको नरक में धक्का दे दे। हैं? नहीं दिखाने ले, अपन तो बड़े लोग हैं, बड़े अपन तो जिद्दी नहीं करते ना पापा से, पापा लेके चलो। और ना पापा अपने से जिद्दी करते कि चल रावण देखने तेरे को चलना ही पड़ेगा। ये तो बहुत कॉमन बात है भाई, हमको नहीं देखना, उसमें क्या है? देखो एक 12 भावना की एक पंक्ति याद आ रही है, सुनाता हूँ। तेरे सप्त व्यसन के यार, जो करते प्यार, नरक में डार, पकड़ गए रास्ता। क्या बोला? कि तेरे जो दोस्त यार थे ना, जो तेरे साथ साथ व्यसन करते थे, अरे अरे पी, अरे पी, अरे कोई नहीं देख रहा है, अरे तू चल चल, अरे एक बार तो टेस्ट कर। खूब प्यार करते थे तेरे को, हो सकता था तेरी अपनी जेब से खर्चा कर करके तेरे को सब खिलाते पिलाते घुमाते थे। ये तो तेरे को नरक में धक्का दे करके अपना रास्ता पकड़ के चले गए। अब तू अकेला भुगतेगा वहां पे। कल वाल्मीकि जी की कहानी सुनी थी ना, अकेले भुगतेंगे। इसलिए कभी इन चक्करों में नहीं आना, ऐसी दोस्ती यारी करना ही नहीं। ऐसे दोस्त तो दोस्त बनाने लायक नहीं है। कौन? कि जो आपका अहित चाहे। दोस्त कौन होता है? अच्छा चाहने वाले का नाम दोस्त है, कि बुरा चाहने वाले का नाम दोस्त है? बोलो। जो अपना बुरा चाहे वो दोस्त कहलाने लायक है। और वो हाथ पकड़ पकड़, अब मैं क्या करूं, वो मेरे को हाथ पकड़ के ले जा रही थी तो मैं चली गई, ये ऐसे कैसे चली गई? अरे अपना डिसीजन मेकिंग भी कुछ है कि नहीं, अपनी डिसीजन पावर है कि नहीं? अब मैं क्या करूं, उसने तो मेरे को बोला था कि देख तू मेरे साथ मैकडोनल्ड्स नहीं चलेगी तो मैं कट्टी हो जाऊं। तो तू कल होती हो तो तू तो आज हो जा, पर हम नहीं जाएंगे। क्या है कि वो मैकडोनल्ड्स ले जा रही हो, और भले ही अपन कुछ नहीं, नहीं हम कुछ खाते नहीं, पर अब हम चले जाते, तो क्यों जाते हो? हैं?
क्यों जाने? समझ पाए? ये सब ये पॉइंट्स से निकल के आ रही है सारी बातें, कि हिंसा तो वो कोई एक कर रहा है, पर वहां बैठ करके अनुमोदना कर रहे हो ना, तुमको भी फल मिलता है। और इन चीजों से बचा जा सकता है, मतलब ये कोई बहुत ऐसी नहीं है कि ये मेरी दोस्ती टूट जाएगी तो मेरा जीवन खराब हो जाएगा। कितने लोग प्रोफेशनल इसमें रहते हैं ना, तो वो बोलते हैं कि भैया बॉस ने पार्टी दी है तो कंपनी में जाना तो पड़ता है। अब वहां तो सब चलती है, शराब भी चलती है, नॉनवेज भी चलती है, हम लोग तो नहीं करते, पर वहाँ चलता है तो जाना तो पड़ता है। कि मत करो ऐसी नौकरी। अरे पुण्य पे भरोसा रखो ना। कल बात की थी ना, कि ये जॉब जो मिलती है ना, ये कैसे मिलती है? चमचागिरी करने से, पुण्य से। और चमचागिरी करना तो पाप है, मायाचारी है। तो तुमको कैसे वो फायदा मिलेगा? उसका तो नुकसान ही मिलेगा। तो थोड़ा सा भरोसा होना चाहिए, थोड़ा तो क्या, मैं तो बोलूं पूरा भरोसा होना चाहिए कर्मों पे। ऐसे अपनी गाड़ी एक स्टेयरिंग वाली नहीं, दो स्टेयरिंग वाली है। एक है पुण्य की और एक है पाप की, और अपन बैठो पीछे वाली सीट पे, और इन दोनों को चलाने दो गाड़ी। क्या? क्या बोला? पुण्य को पकड़ाओ एक स्टेयरिंग, पाप को पकड़ाओ दूसरा स्टेयरिंग, अब ये दोनों करेंगे इनका काम। पुण्य पाप के बिना कुछ होता ही नहीं। और आप तो देख लो, करके देखो। वो अपने जो रिसर्चर हाँ, हो जाती है। हाँ, छोट क्योंकि अंतरंग में वीतरागता हुई ना, ये है। हाँ, जो है उसमें सेटिस्फाई रहते हैं, हमको और की इच्छा ही नहीं होती, क्योंकि पता है कि भाई जितना अपने पुण्य का उदय होगा उतनी मिलेगी। अब मेरा पुण्य का उदय नहीं हो, जैसे मान के चलो तुम्हारा आईआईटी बॉम्बे में एडमिशन नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि तुम्हारा वैसा पुण्य का उदय नहीं था। अब तुम्हारा कहाँ पे हो गया? तो गोवा में, बिट्स गोवा में हो गया, तो वैसा तुम्हारा था पुण्य का उदय। सीधा सा फंडा है। नहीं, अब तुम रो कि नहीं यही क्यों मिला, वो क्यों नहीं मिला, तब ये रोने धोने से काम नहीं चलने वाला। पुण्य पाप का भरोसा करो। और पुण्य पाप भी कोई थर्ड पार्टी नहीं है, अपने ही टिफिन का माल है। क्यों? अपन, मैंने दिया था ना पहले एग्जांपल, अपन लोग यात्रा पे गए यहाँ से बनेडिया जी, और घर से टिफिन लेके गए। अब आप अपने टिफिन में लेके गए पराठे, आप लेके गए पूरन पोली, और आप लेके आए टिफिन में पोहे, और आप लेके आए कुछ भी रोटी सब्जी। अब बनेडिया जाके अपन ने टिफिन खोला, तो क्या निकलेगा टिफिन में से? डोसा, इडली सांभर। कि भाई जो घर से टिफिन में लेके आए थे वही तो टिफिन में निकलेगा। तो ऐसे ही जो पुण्य पाप के टिफिन में अपन माल लेकर के आए थे वही तो निकलेगा। उससे ज्यादा क्या निकलेगा? और उससे कम भी कुछ नहीं निकलेगा। क्यों? घर से चार रोटी लेके आओगे और टिफिन खोलोगे तो तीन हो जाएगी क्या? चार रहेगी। पर अगर आप तो वो भी तो टिफिन का ही माल था, पाप का उदय। हाँ, तो वो तो मिलेगा ही ना। चलो समझ में आया? चांडाल का एग्जाम्पल दिया था कि पाप हिंसा तो एक व्यक्ति कर रहा है, और अनुमोदना करने वाले अनेकों अनेकों जीव पाप बांध लेते हैं। तो अपन लोगों को क्या करना? अनुमोदना नहीं करना। समझ में आया ना? दशहरा तो बहुत कॉमन है इसलिए मैंने बोला, और सच्ची इसका तो नियम होना चाहिए, हमारा त्याग है। और कोई जैन त्योहार थोड़ी ना है कि हम लोग जाए वहां पे। चलो आगे, नाइन्थ पॉइंट। कहीं हिंसा करते तो अनेक जीव है, किंतु उस हिंसा का फल एक जीव भोगता है। अभी इसको उल्टा, ऊपर बताया था कि करता एक है, फल अनेक भोगते हैं। अब यहाँ बोल रहे हैं कि हिंसा तो अनेकों अनेकों कर रहे हैं, और फल एक को होता है। ऐसा भी होता है क्या? हाँ देखो, जैसे युद्ध में हिंसा करने वाले तो अनेक योद्धा होते हैं, पर उस युद्ध में हुई हिंसा का फल एक अकेला राजा ही भोगता है। राजा की चल रही है संकल्पी, और बाकी की चल रही है उद्योगी, विरोधी भी हो। पर फिर भी वो सब तो वो सब राजा के ऑर्डर के अंदर चल रहे ना। राजा बोलेगा अटैक तो अटैक, राजा बोलेगा खड़े रहो तो खड़े रहेंगे। हाँ, हाँ, नहीं, विरोधी है पर उसके बाद भी राजा ऑर्डर दे रहा है। तो वो युद्ध में जितनी हिंसा हो रही है, जितनी गर्दनें कट रही है,
सारा का सारा पाप राजा को। रामायण के युद्ध में जितनी हिंसा हुई, सारा का सारा पाप रावण और राम को लगा, बाकी की सेना को नहीं लगा। अब इससे क्या समझना चाहते हैं? इससे क्या समझना चाहते हैं? हाँ, कि अपन तो ऐसा मानते कि देखो भाई अपन तो कुछ नहीं कर रहे। राजा लोग कहाँ युद्ध लड़ते थे? राजा तो बिल्कुल एंड में एंट्री करते हैं। पहले तो ये प्यादे वगैरह यही तो लड़ते हैं। तो राजा को क्या लगता है कि अपन तो ऊपर किले में से बैठ के देख रहे हैं और ये लोग लड़ रहे हैं, तो पाप किसको लगेगा? राजा को लगेगा, क्योंकि तुम लड़वा रहे हो, ऑर्डर तुम्हारे चल रहे हैं, अटैक तुम बोल रहे हो। ऐसे ही हम सोचे कि देखो भाई अपन तो नहीं पाप कर रहे, अपन तो उसको बोल के करवा देते, तो पाप किसको लगेगा? उसको, कि उसको कुछ को नहीं लगेगा, अपने को। समझ में? जैसे मान के चलो, घर में स्वीपर आए, सफाई करने वाला है, और हमने बोला कि भैया ये हमारी बाथरूम टॉयलेट बहुत गंदी हो रही है, ये हार्पिक लो और साफ कर दो। तो हार्पिक लेके उसने साफ किया, पाप किसको लगेगा? हमको। समझ में आया? आगे, 10th, किसी को उसके द्वारा की हुई हिंसा। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अभी अभी ये जो तीनों पॉइंट आ रहे हैं ना, मजा आ जाएंगे इसमें, सुनना भी। अभी तक का समझ में आया कि नहीं आया? पक्का सब लोगों को आया? ठीक है। अब सुनो क्या लिखा है, कि किसी को उसके द्वारा की हुई हिंसा तो हिंसा का ही फल देती, तथा किसी को उसके द्वारा हुई हिंसा अहिंसा का फल देती है। ऐसा भी हो सकता है कि करी तो मैंने हिंसा और फल मिल जाए अहिंसा का? होता है। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, बढ़िया। देखो क्या लिखा है, जैसे एग्जाम्पल पढ़ो। जैसे कोई पुरुष किसी जीव की रक्षा करने का प्रयत्न कर रहा था, किंतु यत्न करते करते भी वह जीव मर गया, तो इसे रक्षा करने के अभिप्राय से अहिंसा का ही फल मिलेगा। एग्जाम्पल, कोई चींटी या कोई कोई जीव पानी में चला गया, अब वो कोशिश कर रहा है निकलने की, निकल नहीं पा रहा है। तो अपन ने दया से उसको करा कि यार ये फंस गया है, मच्छर है, कीड़ा है, इसको निकाल लो। कई बार होता है ना, अपनी आंख में फंस जाता है कुछ, अपन निकालना चाहते हैं, अपन उसको मारना नहीं चाहते, अपन तो बचाना चाह रहे हैं। और अपन तो बचाने के लिए उठा रहे हैं, और अपने उठाने से ही अपनी उंगली से दब करके मर गया। अरे हुआ कि नहीं हुआ कभी? तो क्या बोल रहे, अहिंसा का फल कि सामने दिख रहा है हिंसा हुई, मर गया है वो जीव, कि भले ही वो जीव मर गया, पर उसको मारने का इंटेंशन नहीं था, उसकी अहिंसा का इंटेंशन था, इसलिए फल काय का मिलेगा? अहिंसा। डॉक्टर ऑपरेशन करता है, ऑपरेशन करते करते मरीज मर जाता है, तो डॉक्टर को कितना पाप लगता है? नहीं लगता। उसके हाथ में कैंची है, चाकू है, सब चीजें तो दिख रही है, पेट खुला हुआ रखा है सामने, डॉक्टर के हाथ में ये चाकू छुरी, किसको पाप लगेगा? कोई पाप नहीं लगेगा। क्यों? कि डॉक्टर का इंटेंशन बचा। ठीक है। अब ये पॉइंट बताने से क्या, हाँ क्या, हाँ हाँ हाँ, तो पाप नहीं लगेगा अपने। समझ में आया इनका? इन्होंने बोला कि भाई हमारे घर में कॉकरोच आ गया था। अब नहीं, अब यहाँ तो दूसरी बात है, यहाँ पे बात ऐसी है कि कोई, हाँ नहीं, उसका आरंभ ही हिंसा है, वो संकल्प ही नहीं, आरंभ ही तो है। तो आपका उस अहिंसा का परिणाम, आपका उस कॉकरोच की रक्षा करने का परिणाम थोड़ी ना था, आपका तो अपने घर की रक्षा करने का परिणाम था। हाँ अपन, हाँ सही है। पर अब यहाँ पे दूसरी बात है, यहाँ पे वही बता रहे कि अगर आपके हाथों से भी हिंसा हो जाए, डिप्रेस मत हो। जैसे कई बार होता है ना, इलाज कर रहे हैं, अब डॉक्टर, कई बार ऐसा होता है कि तुम मेरे पास आते थे, मैं डॉक्टर हूँ, और मेरी तो तुमको दवाई लगी नहीं, आप इनके पास चले गए, और जैसे इनके पास गए, इन्होंने तो आपका इलाज करने के लिए आपको दवाइयाँ दी, ट्रीटमेंट किया, और आप मर गए।
अब ये जीवन भर डिप्रेस रहे, बताओ मेरी वजह से मर गए, मेरी वजह से मर गए, मैंने उनको एक्स्ट्रा डोज दे दिया होगा, मैंने उनको ऐसा कर दिया होगा। कि नहीं भाई, आपकी कोई गलती नहीं है, उनकी आयु पूरी होनी थी और आप निमित्त थे, पर आपका इंटेंशन अहिंसा का था, इसके लिए नो हिंसा। ये डिप्रेशन से बचाने वाले पॉइंट्स है। अब डिप्रेशन नहीं होगा। कई बार होता है ना भाई, छिपकली आ गई, अब छिपकली तड़प रही है, अपन उसको बचाना चाह रहे हैं और उससे ही मर गई। झाड़ू से किसी जीव को उठाना चाहते हैं, बढ़ जाता है, उसमें हिंसा का पाप नहीं लगता। समझ में? अब देखो 11वां, एक जीव का परिणाम तो दूसरे जीव को मारने का था, या उसको विपत्ति किसी प्रॉब्लम में डालने का उसका भाव था, और दूसरे जीव के पुण्य के उदय होने से उस पर ना तो कोई विपत्ति आई और ना ही उसका मरण हुआ, किंतु अनेक प्रकार का लाभ ही हुआ। यहाँ पर मारने का अभिप्राय रखने वाले जीव को तो पाप का ही बंध होगा। समझ में आया? क्या? कि मान के चलो, मेरे बहुत प्लानिंग की, बहुत कोशिश की कि तुमको तो मार दूं मैं, तुम बहुत परेशान करते हो, या तुमको मार तो नहीं दूं पर इनके ऊपर कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाए, इनका काम धंधा चौपट हो जाए, सब हो जाए, और मैंने हर कोशिश करी, और मेरी कोशिश करने से तुम्हारा काम धंधा तो चौपट नहीं हुआ, उल्टा और चलने लग गया। ऐसा होता है कभी? कोई एग्जाम्पल ख्याल में आ रहा है? दूसरा कर नहीं पाया और उसका और अच्छा हो गया। हाँ, हाँ, कि काम नहीं भी हुआ तो भी उसको पाप का फल मिला, और ये तो बोल रहे कि काम नहीं हुआ तो ठीक है, और काम बिगड़ने की जगह और सुधर गया। जैसे कई बार नहीं होता है, अपन अपने फ्रेंड को उसकी झूठी कंप्लेंट करते हैं कि मैम ये तो ऐसा ही है, ये तो बहुत खराब है, ये तो इसकी होमवर्क भी पूरा नहीं करता है, इसकी नोटबुक्स भी कंप्लीट नहीं होती है, उसको फंसाने के चक्कर में। अब उसका पुण्य का उदय इतना तेज होता है कि वो फंसता तो नहीं है, उल्टा जब उसकी कॉपी चेक होती है और जब तुम्हारी चेक होती है तो पता चलता है वो तुमसे ज्यादा होशियार है। तो अभी तक तो किसी को पता नहीं था ये होशियार है, तो तुम्हारी होशियारी से पता चल गया कि ये होशियार था। समझ आए? मतलब आप उसका बुरा करना चाह रहे हो, तो आपको तो भले ही उसका बुरा हो या नहीं हो, अपने को तो फल लग गया। अंतिम पॉइंट, एक जीव का परिणाम दूसरे जीव को दुख देने या मारने का नहीं था, सुख देने व रक्षा करने का था, किंतु दूसरे जीव को दुख हो गया या वो मर गया, तो इस जीव को सुख देने का परिणाम होने से पुण्य बंद होगा। वही 10th पॉइंट के जैसा ये, कि मैं किसी को सुखी करना चाहता। अब ये इसमें और देखना, अकेला मारने में ही नहीं, कई बार ऐसा होता है ना, मेरा इंटेंशन वो नहीं था, आपने मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई और आप गलत समझ गए मेरी बात, मैं ऐसा नहीं बोलना चाहता। और है, हाँ बढ़िया बढ़िया, ये अच्छा एग्जाम। मम्मी बच्चे को डांटना छोड़ो, मम्मी बच्चे को मारती है, क्यों बताओ? कि मम्मी बच्चे को मारती है, सब बच्चे बैठे हैं, बताओ भाई सब बच्चे, तुम्हारी मम्मी तुमको डांटती है, मारती है, तो मम्मी को पुण्य बनता है कि पाप बनता है? क्यों अंकल? मम्मी पापा बच्चों को मारते डांटते हैं, और मम्मी तो ऐसा बोलती है, तेरे तेरे को मार डालूंगी, खबरदार जो तूने किताबें हाथ लगाई तेरा बैग जला दूंगी, कितना बोलती मम्मी। जब मम्मी बिल्कुल अपनी उसमें होती है, बिल्कुल पावर पे, गुस्से में, क्या क्या बोलती मम्मी। तो बताओ मम्मी को कितना पाप लगता है? कितने लोग बोलते हैं कि हाँ मम्मी को पाप लगता है, बताओ कितने गंदा गंदा बोलती मेरी मम्मी। कितने बच्चे पुलिस के पास जाते हैं कि पुलिस में पुलिस अंकल मेरी रिपोर्ट करो, लिखो, मेरी माँ ने मुझे मारने की धमकी दी। कोई भी नहीं जाता है। क्यों? कि मम्मी का इंटेंशन तुझे मारने का नहीं है, मम्मी का इंटेंशन तो तेरा फ्यूचर सुधारने का है, तुझे सुखी करने का है। तो मम्मी को इतना सा भी पाप नहीं लगा, भले ही तू दुखी हो रहा है, तो अपन ने पढ़ा तो दुख का कारण बुरा कार्य है, तो वो तू भले ही दुखी हो रहा है पर मम्मी का काम बुरा नहीं है, इसलिए मम्मी को नो पाप। अभी ये तो पढ़ो, बताऊंगा क्लास के बाद। अगुरु लघु तो समझ में आया भैया? तो अब तुम्हारी मम्मियां तुमको डांटे मारे, तो मम्मी को ब्लैकमेल मत करना कि मम्मी अभी देखो क्लास में पढ़ा था, मारने में हिंसा होती है, और अपन अहिंसा परमो धर्म फॉलो करते हैं। तो क्या करो, आप मेरे को मारो मत, मैं भले ही ढीठ बना रहूंगा,
मैं भले ही पढ़ाई लिखाई नहीं करूंगा, पर आप मेरे को मत मारो। ऐसा जो बच्चे बोलते हो, उनकी मम्मियों से मेरा कहना है कि इन बच्चों को दो और लगाओ। क्यों? क्योंकि ये बच्चे बिगड़ गए हैं, इनको सुधारना चाहिए। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आपको? किसी के अच्छे करने के इंटेंशन से, अरे होता है कि नहीं, कोई व्यक्ति को गलत आदत लग जाती है। और एग्जाम्पल लो, दूसरा एग्जाम्पल, किसी को करंट लग जाता है, वो चिपक गया खंबे से। अब उसको छुड़ाना है तो क्या करा, एक लाठी ली और दिया, उसको मारा। अब उसको दुखेगा कि नहीं दुखेगा? दुखेगा। दुखेगा। हाँ। तो अब बताओ, उसको लाठी मारा और उसको दुखा, तो जिसने लाठी मारी उसको कितना पाप लगेगा? नहीं लगेगा। और दिख रहा है उसको लाठी मारता हुआ दिख रहा है, वो चप्पल मारता हुआ दिख रहा है, कोई पाप नहीं लगेगा। समझ में? क्यों? क्योंकि उसका इंटेंशन उसको बचाने का है, बिजली के खंभे चिपक गया है वो लाठी नहीं मारेगा तो वो तो मर जाएगा। तो उसको मार करके उसको अलग करेगा ना वहां से। ऐसा। समझ में आया भैया सब लोगों को? ये 12 बिंदु बहुत बढ़िया बढ़िया है। अपन ने खैर कंप्लीट तो बहुत जल्दी कर दिए, पर ये बहुत डिटेल में सोचने जैसी बातें हैं। कितनी बार अपने को लगता है कि यार कोई हिंसा नहीं हो रही, चलने दो, और हिंसा चल रही है। दशहरा के इसमें देखा अपन। तो कितनी बार ऐसा लगता है कि यार मैंने बहुत खराब काम करा, तो डिप्रेशन में चला गया। तो बोल रहे, अरे तूने कुछ नहीं किया, तेरा इंटेंशन अच्छा था ना, तेरे को कोई पाप का बंधन नहीं। समझ लो। तो ये हिंसा रिलेटेड अपन ने बहुत सारी बातें बिल्कुल डिटेल में पढ़ी। अब बस एक आखिरी पॉइंट लेकर के क्लास पूरी करते हैं, कि जब सब कुछ अपने भावों से ही होता है, तो फिर तुम व्रत पालने का क्यों बोलते हो? तुम संयम से रहने का क्यों बोलते हो? जब सब कुछ अपने भावों से ही होता है, तो भाव हम अच्छे कर लेंगे, तुम आलू का त्याग करने के लिए क्यों बोलते हो? क्वेश्चन समझ में आया? क्योंकि त्याग तो बाहर हो रहा है, पर सब काम तो मेरे भावों से ही होता है। तो मैं अपने भाव अच्छे रख लूंगा ना, तुम मेरे से चीजें छुड़वा क्यों रहे हो? समझ में आया? इसका उत्तर, हाँ, पहला तो है कि उपदेश आपको फ्री करने के लिए नहीं दिया है कि चलो बढ़िया बता दिया, भाव अच्छे रखेंगे और आलू कचौरी खाएंगे। ये उपदेश दिया, और ये बात बिल्कुल सही है कि आपके भावों का ही आपको फल मिलेगा। तो फिर नियम संयम क्यों दिलवाते हो? क्यों इतनी क्रिया? कि आप इन नियम संयमों में रहोगे ना, तो वो भाव होंगे ही नहीं। और अगर ये नियम संयम में भी नहीं रहोगे तो वो भाव होंगे, और फिर वो भावों से फल मिलेगा। हाँ। हाँ। वो जब सुधरेगा। बट बट ठीक है, तो ये अपन ने हिंसा का पूरा विषय यहाँ पे समझा है। कोई प्रश्न हो तो आप लोग पूछना। अब अपन कल से नहीं, मंडे से अपन लोग दूसरा पाप, जिसका नाम है चोरी, झूठ। झूठ बोलना नहीं, झूठ कैसे नहीं बोलना ये सीखेंगे। झूठ पाप क्या होता है, कब कब, जैसे मैंने ही बोला था ना कि चिल्लाना झूठ होता है, गालियां देना झूठ होता है। अब ये ऐसे कैसे झूठ होता है, हमने तो कभी सुना ही नहीं। क्या होता है ये झूठ का स्वरूप, ये अपन कल सुन। फिर पाप, पाप जो है सब विभाग से ही लिखे हुए हैं, और क्या, इसका प्रभाव के पे इसका नहीं होना है। बट ठीक है, कोई प्रश्न है किसी को? नहीं। आप में से किसी को कोई क्वेश्चन? ठीक। जिनवाणी स्तुति। हे जिनवाणी भारती, तो ही जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गए, सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ।